जय गुरु जी संगत जी, संगत जी जुड़ जाइए। जय गुरु जी। संगत जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी संगत जी, संगत जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? संगत जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? संगत जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए क्या आप ऑडिबल हैं, आप सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी संगत जी, संगत जी जुड़ जाइए। संगत जी जुड़ जाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी एक कमेंट कर दीजिए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप ऑडिबल हैं? अंजलि आंटी जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। आंटी क्या संगत जी मुझे सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी संगत जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, संगत जी आप ऑडिबल हैं तो प्लीज़ एक मैसेज कर दीजिए कि आप सुन पा रहे हैं। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, जुड़ जाइए। गुरु जी ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। बहुत बहुत शुक्राना मालिक दा। संगत जी जुड़ जाइए। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना शुक्राना ऑल संगत। शुक्राना अंजलि आंटी का। शुक्राना देवेंद्र अंकल। सारी संगत प्लीज़ जल्दी जल्दी जुड़ जाइए ताकि हम गुरु जी का सत्संग, गुरु जी की महिमा का गुणगान जल्दी जल्दी कर सकें, स्टार्ट करें। आप आ जाइए संगत जी, जल्दी जल्दी आ जाइए, जुड़ जाइए। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आप ऑडिबल हैं, सुन पा रहे हैं तो एक मैसेज कर दीजिए संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सुन पा रहे हैं? संगत जी आप ऑडिबल हैं, आप सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। सबसे पहले मंत्र जाप और सारी संगत को, गुरु जी को, अंजलि आंटी को, देवेंद्र अंकल और सारी संगत, ऑल संगत को, कल गणतंत्रता दिवस था, रिपब्लिक डे था। सारी संगत को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई हो और गुरु जी को भी बधाई हो, सारी संगत को बधाई हो। नया साल सबके लिए खुशियों भरा आए। सारी संगत को हैप्पी न्यू ईयर। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सबसे पहले हम जब भी सत्संग की शुरुआत करते हैं तो एक भजन के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन संगत जी आज भजन नहीं है। आज जो हम स्कूल में प्रेयर करते थे ना संगत जी, आज हम प्रेयर के साथ, गुरु जी के साथ, सारी संगत के साथ, सारी संगत अपने अपने मन में वो प्रेयर, क्योंकि सबने गाई है स्कूल में, तो आज सारी संगत वो प्रेयर अपने अपने मन में गाएगी और गीतू आंटी जो है वो लाइव में गाएंगी। तो जय गुरु जी संगत जी। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले ना, न बदी से टले, नेकी पर चले और बदी से टले, ना हो बदले की वो भावना,
मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ना हो बदले की वो भावना। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा। है तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ना हो। जय गुरु जी। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, ना हो बदले की वो भावना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे वैर का हर करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, बड़ा कमजोर है आदमी। अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही ले लेगा हम सब के गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम। जय गुरु जी। संगत जी, शुरू में थोड़ी सी गलती हुई है, बट जैसे भी गुरु जी ने करवाना था करवा लिया। जय गुरु जी। शुक्राना सारी संगत का। लाइव आए हैं सब, गुरु जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। संगत जी, शुरू में जैसे हम गुरु जी के वचनों के साथ, गुरु जी के नियमों के साथ चलते हैं, थोड़ा सा गुरु जी के नियमों को फॉलो करते हुए देन आगे सत्संग को कंटिन्यू करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, आप कहीं पे भी सत्संग पे जाते हैं, किसी के घर में भी सत्संग पे जाते हैं, संगत जी आप 10 से 15 मिनट पहले जाएं। गीतू आंटी हमेशा बोलती है, सारी संगत कह सकती है कि गीतू आंटी हमेशा बोलती है, मगर संगत जी कोई भी एक दो संगत, जो भी नई संगत ग्रुप में जुड़ती है, उनको गुरुजी का पता होना चाहिए, तो इसलिए गुरुजी कहलवाते हैं। संगत जी, इस टाइम गीतू आंटी नहीं बोल रही है, इस टाइम गुरुजी बुलवा रहे हैं। इस टाइम एक एक शब्द जो है वो गुरुजी का है, फेस मेरा या आपका या किसी का भी हो सकता है। तो संगत जी प्लीज़ माइंड नहीं करिएगा, गीतू आंटी से गुरुजी बुलवाते हैं। तो जय गुरु जी। संगत जी, आप जब भी किसी के घर, किसी भी अंकल आंटी के घर में सत्संग होता है, तो वहाँ 10 से 15 मिनट पहले जाएं संगत जी। और उसके बाद संगत जी आप वहाँ जाके गुरु जी का वेलकम करें,
गुरुजी का जब वेलकम बैंड बजता है, गुरुजी आते हैं उस घर में, तो उस घर में बहुत सारी खुशियाँ होती हैं। संगत जी उस टाइम वो घर ना बिल्कुल मंदिर होता है। उसमें जो वाइब्रेशंस होती हैं वो इतनी पावरफुल वाइब्रेशंस होती हैं, और जो वहाँ गुरु की बानी चलती है ना संगत जी, उसमें इतनी शक्ति होती है। उस टाइम वो घर जो है इतना पवित्र होता है, क्योंकि उसमें हमारे रब बैठे होते हैं, हमारे गुरु महाराज बैठे होते हैं। गुरु जी हमारे रब हैं, महाशिव हैं, अंतर्यामी हैं, वो बैठे होते हैं। गुरु जी जैसे ही गद्दी लगती है ना, गुरु जी आके विराजमान हो जाते हैं। इतने स्वीट, इतने प्यारे गुरु जी हैं हमारे, कि जैसे ही संगत जी गद्दी लगती है, गुरु जी आके विराजमान हो जाते हैं। तो संगत जी हमने गुरु जी का वेलकम करना है, हमने गुरु जी से अपना वेलकम नहीं कराना। संगत जी हमें 10-15 मिनट पहले पहुंचना है। संगत जी जिन आंटी के घर में भी या अंकल के घर में सत्संग होता है, आप वहां से सेवा ले सकते हैं कि आंटी अंकल हमें कोई सेवा दे दो। तो जो भी सेवा गुरुजी ने लेनी होगी, वो आंटी अंकल नहीं सेवा ले सकते, या आपकी कोई औकात नहीं है गुरुजी की, संगत जी की आप वहां जाके सेवा करें। वो मालिक आपको सेवा बख्शता है, उसने सेवा करानी है। जोन सी सेवा उन्होंने करानी है, वो अपने आप आपसे सेवा ले लेंगे। संगत जी आप अपनी सेवा, अपनी जो भी सेवा संगत जी आपको मिलती है, आप अपनी पूरे भाव के साथ वो सेवा करें। गुरु जी आते हैं वहाँ, रब है ना, वो उन्होंने तो आना ही है, हर संगत के घर में आना है। जब भी सत्संग होता है तो गुरुजी वहाँ विराजमान होते हैं, बिल्कुल वो मंदिर बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे साक्षात हमारे गुरुजी, साक्षात हमारे भोले बाबा, भोले भंडारी वहाँ आते हैं और अपनी प्रेजेंस देते हैं। वहाँ वो बताते हैं कि मैं यहाँ हूँ। वो किसी ना किसी रूप में, कभी आपको ओम दिखाई देगा संगत जी, कभी आपको गणपति जी दिखाई देंगे, कभी आपको भोले बाबा, अभी तो मुझे ब्लैक वाले चोले में नंदी जी दिखाई दिए। तो संगत जी वो अपनी प्रेजेंस जो है गुरु जी हमेशा देते हैं कि मैं यहाँ हूँ। तो गुरुजी ऐसे हैं। संगत जी जब भी आप सत्संग, कोई भी संगत पहली बार सत्संग कराती है, क्योंकि नई पुरानी संगत जो है उनको तो सब कुछ नियमों का पता ही होता है, लेकिन कोई संगत भी अगर पुरानी नई संगत है, तो संगत जी आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि संगत जी जब भी वहाँ पे जो जो भी वहाँ सेवादार होते हैं, उस सेवादारों को एक बार ये है कि आप गुरुजी के पास जो भी जल प्रसाद, चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद संगत जी जो भी दिया जाता है, वो आप गुरुजी से आज्ञा लेके संगत में डिस्ट्रीब्यूट करें। गुरुजी आज्ञा देते हैं, गुरुजी को बोले गुरुजी हम संगत में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, आप हमें आज्ञा दो। तो गुरुजी हमें आज्ञा देते हैं, उसके बाद हम संगत में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। संगत जी अपने जो भी संगत वहाँ पे आई है, अपने जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद को पूरा फिनिश करें। आपको नहीं पता कि उसमें कौन सा कण जो है आपके लिए मेडिसिन बन सकता है। संगत जी यू नेवर नो, उन आपको नहीं पता कि गुरु जी ने किस कण में आपको ब्लेस करना है। संगत जी हम अपनी तरफ से जिन जिन को इनवाइट करते हैं, पूरा ये नहीं होता कि गुरुजी भी वो चाहे कि वो संगत वहाँ आए। आ वही सकता है जिसको वो मालिक चाहते हैं। संगत जी जब हमारे घर के नीचे से भी आवाज़ जा रही होती है ना, तो ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं होता कि वो संगत कौन है। बाद में जब सत्संग शेयर होता है तो कहते हैं हम तो यहाँ से निकल रहे थे, हमने कहा गुरुजी का सत्संग हो रहा है तो चलो आ जाते हैं। संगत जी ऐसे संगत आ जाती है, अपने आप आ जाती है। संगत जी गुरु जी ने जिनको ब्लेस करना है वो संगत अपने आप आ जाती है। वो मालिक हैं, वो रब हैं, जिनको उन्होंने बुलाना है वो अपने आप बुलाते हैं। गुरु जी के रहमो करम पे चलो संगत जी, उनकी रहमो करम पे चलो। अपने जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद को पूरा फिनिश करो। लास्ट कण भी आपके लिए मेडिसिन हो सकती है। संगत जी आप हर रूम में एक सेवादार को खड़ा करें। उस सेवादार जो भी जो संगत है वो डिस्पोजेबल दे रही है उनको, तो आप संगत जी उनको बोलें कि वो अपना प्रसाद पूरा फिनिश करें। तो संगत जी इससे आप गुरु जी के साथ पूरी तरह से कनेक्ट होते हैं। संगत जी जब आप गुरु की बानी सुनते हैं ना, तो आपका सिर ढका हुआ होना चाहिए। आप गुरु की बानी को सुनते हुए पूरी तरह से आपका पूरा कंसंट्रेशन, बिल्कुल A to Z पूरा कंसंट्रेशन आपका गुरबानी में, गुरु की बानी में, गुरु के साथ होना चाहिए। ना कि आप आंखें खोलो, आपने आंखें बंद करी,
आप गुरबानी सुन रहे हो, फिर आपकी आंखें खुलती हैं, आप देखते हैं अरे वो तो बड़ी आंटी अच्छी लग रही है, अरे आंटी के तो इयरिंग बड़े अच्छे लग रहे हैं, अरे आंटी ने तो सूट बड़ा अच्छा पहना हुआ है, अच्छा वो आंटी देखना कैसी लग रही है। नहीं संगत जी, हम ये सब देखने नहीं आए हैं। हम अपने गुरु की बानी सुन के हम अपने कर्म बनाने आए हैं। तो संगत जी, हमें अपने कर्म बनाने हैं। हमें नहीं पता संगत जी, मालिक हमें कहाँ पे ब्लेस करता है। वो मालिक ने जिसको जहाँ ब्लेस करना है ना संगत जी, वो डिसाइड करता है। सत्संग का दिन, टाइम सब मालिक डिसाइड करता है कि किस टाइम कहाँ पे कैसे सत्संग करना है, किसको किस संगत को कैसे ब्लेस करना है, कैसे बुलाना है, वो सब उनकी मेहर होती है। वो अपनी रज़ा से चलाते हैं, वो अपनी मर्जी से चलाते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है संगत जी, हमारी तो कोई इच्छा होती ही नहीं है। हम ये कहते हैं हम ये कर लें, नहीं, होना वही है जो वो परमात्मा चाहता है, जो वो मालिक चाहता है। करवाने वाला वही बैठा है, उसी ने कराना है, उसकी रज़ा में, उसकी रहमत में, उसकी कृपा में। इतने वो संगत जी हो जाओ ना कि बस हम संगत जी सरेंडर कर दो, 100% सरेंडर कर दो। आप करके देखो 100% सरेंडर, आप सरेंडर करते जाओ, मालिक की कृपा होती जाएगी। 100% सरेंडर देन मैजिक। संगत जी, गुरु जी हमारे कोई पंडित नहीं है, कोई ज्योतिष नहीं है, वो कोई करिश्मे तो संगत जी वो ऐसे ऐसे कर जाते हैं कि हमारी सोच से भी परे होते हैं। वो कोई जादू थोड़ी करते हैं, वो तो कोई पंडित नहीं है, वो रब हैं, महाशिव हैं, अंतर्यामी हैं। तो उनकी रजा में चलो, जैसे चलाएंगे। संगत जी हम कठपुतली हैं, उन्होंने नचाना है, हमने नाचना है। जैसे वो नचाएंगे संगत जी, हम वैसे ही। जय गुरु जी। संगत जी, अगर कोई भी सेवादार आपको ये कहता है कि आप यहाँ से उठ जाओ, आप यहाँ से उस कमरे में, संगत जी आप चले जाओ। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम वो सेवादार नहीं बोलता संगत जी, उस टाइम वो गुरुजी बुलवा रहे होते हैं उस सेवादार के मुंह से। संगत जी, सारे सेवादार मीठे नहीं होते, कुछ सेवादार कड़वे भी होते हैं। तो उन्होंने जो कड़वा कड़वा ऐसे कोई कड़वा नहीं कहता, लेकिन संगत जी वो कड़वे भी शब्द गुरुजी ही बुलवाते हैं। संगत जी, कभी भी किसी सेवादार से आर्ग्यू नहीं करना। अगर संगत जी कोई भी सेवादार को कहते हैं आप यहाँ से उठ के उस रूम में चले जाओ, संगत जी आप चले जाओ, आप सिर्फ बोलो जय गुरु जी, बस। आप उनसे आर्ग्यूमेंट मत करो। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी एक चीज़ और कहूँगी संगत जी, जैसे अभी जो भी संगत हमारे साथ जुड़ी है, उनसे एक रिक्वेस्ट है संगत जी कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, मैं गुरुजी के सामने बोल रही हूँ। अंजलि आंटी साक्षी हैं, गुरुजी साक्षी बैठे हैं। संगत जी प्लीज़ आप हमें किसी भी तरह का पर्सनल कनेक्शन बनाने हमारे साथ ना बनाएं। संगत जी हम यहाँ बैठे हैं, गुरुजी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। आप पर्सनल हमें मैसेंजर पे मैसेज करते हैं, हमें फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजते हैं। संगत जी ये गलत है, बहुत गलत है। आपको बिल्कुल ये सब नहीं करना है। हमारा कनेक्शन जो अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, सिर्फ हमारा इतना ही हमारा कनेक्शन है। आप गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाओ। हमें क्या है, हमें आंटी ने सेवा दी है, अंजलि आंटी ने हमें बोला कि आंटी आपका 4 बजे सत्संग है, हमने 4 बजे सत्संग कर लेना है। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने हमें आज्ञा दी है, गुरुजी करवा रहे हैं हमसे। तो संगत जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप पर्सनल रिलेशन बनाने की कोशिश ना करें, किसी से भी पर्सनल मोबाइल नंबर ना लें, आप हमें मैसेंजर पे मैसेज करके डिस्टर्ब ना करें। आपका सिर्फ कनेक्शन जो है हमारा अभी लाइव तक का कनेक्शन है। आप जो भी मैसेज करें, मैं बाद में मैसेज पढ़ूंगी, मैं पहले मैसेज नहीं पढ़ती हूँ। मुझे कोई लगेगा मैसेज का रिप्लाई करने वाला, मैं खुद रिप्लाई करूंगी संगत जी। लेकिन प्लीज़ आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट करने की मुझे क्या, किसी भी संगत जो भी लाइव आ रहा है उनको पर्सनल कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें। गलत है, बहुत गलत है, ये गुरुजी की आज्ञा नहीं है। तो नियमों को फॉलो करें। संगत जी कल मेरे पास 2-3 दिन पहले मेरे पास एक संगत का मैसेज आया था कि आप सत्संग जो लाइव सत्संग करते हो, क्या आप पैसे लेते हो? तो संगत जी हम कोई पैसे नहीं लेते, ये गुरुजी साक्षी हैं, अंजलि आंटी जानती हैं कि हम किसी संगत से
हम किसी भी ग्रुप में सिर्फ गुरुजी की महिमा का गुणगान करते हैं, हमारा सिर्फ उतना ही मतलब है। आंटी ने बुलाया, आंटी आप सेवा करो, तो गुरुजी ने सेवा के लिए बुलाया है, ना कि हमें यहाँ गुरुजी हमारी अपनी कमाई में बरकत डालें। हमें ऐसी कमाई नहीं चाहिए, हमें सिर्फ गुरुजी सेवा देते रहें। गुरुजी सेवा दे, हम तो रोज आने के लिए तैयार हैं। सेवा बख्शे, वो बख्शते रहे सेवा संगत जी। हमें बहुत खुशी होती है गुरुजी की महिमा का गुणगान करने की, बहुत खुशी होती है, लेकिन हम पैसे नहीं लेते। संगत जी अभी क्या हुआ कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो हमने बहुत सारी संगत को ई पास बना के दिए। गुरुजी ने सेवा बख्शी, हमने ई पास बनाए। और एक आंटी का मेरे पास कॉल आया कि आंटी, मैंने ग्रुप में जैसे डाला कि किसी संगत को अगर जाना है तो आप मेरे से ई पास ले सकते हैं, तो उन्होंने मेरे से छूटते ही क्वेश्चन पूछा कि आंटी आप चार्ज लेंगे? तो संगत जी नहीं, वो सेवा है, गुरुजी ने बख्शी है, और शुक्राना है उस मालिक का कि वो हमें सेवा बख्शते हैं। इतना ही मालिक का शुक्राना है, मालिक ने हमें इस काबिल बनाया है, उतना ही शुक्राना है गुरुजी का। लेकिन संगत जी हम किसी से कोई पैसे नहीं लेते, हम ग्रुप में सेवा करते हैं, गुरुजी करवाते हैं, हम नहीं करते संगत जी। हमारी कोई औकात नहीं है, मतलब अगर वो ना चाहे ना तो गीतू आंटी यहाँ पे 1 मिनट नहीं बैठ सकती, वो मैं एक शब्द नहीं बोल सकती। सिर्फ मालिक की कृपा होनी चाहिए, वो अपने आप बुलवाते हैं। संगत जी मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि पहली चीज़ हम पैसे नहीं लेते, दूसरी चीज़ ये है कि आप हमें पर्सनल कांटेक्ट ना करें, बिल्कुल भी कांटेक्ट ना करें संगत जी, हम भी डिस्टर्ब होते हैं। तो आपके रात रात को मैसेज आते हैं इन्हीं ग्रुप्स में से, मैं नाम भी देखे हैं, इन्हीं में से नाम में से मैसेजेस आते हैं। तो प्लीज़ संगत जी बिल्कुल भी मैसेज ना करें, आपका हमारा कांटेक्ट सिर्फ यहीं तक है। गीतू आंटी ने सत्संग किया, लाइव खत्म हुई, दैट्स इट। इसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है संगत जी आपसे, आप पर्सनल कांटेक्ट मत बनाने की कोशिश करें। जय गुरु जी संगत जी, सतगुरु जी की महिमा का गुणगान करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ऐसे तो गुरु जी की महिमा का गुणगान जितना किया जाए उतना थोड़ा है, लेकिन वो भी करवाते वही हैं जो सत्संग उन्होंने करवाने हैं, उन्होंने ही करवाने हैं, वही सत्संग उन्होंने लेने हैं हमसे जो वो चाहें। संगत जी एक बार क्या हुआ कि मेरी ना गाड़ी की चाबी खो गई, गाड़ी की चाबी खो गई, और माइंड में मैंने पूरा घर छान मारा, मुझे गाड़ी की चाबी नहीं मिली। एक बार गाड़ी में भी देख लिया कि कहीं गाड़ी में तो नहीं रह गई, संगत जी चाबी नहीं मिली, और बड़ी परेशान हो गई। गाड़ी की चाबी बनाने वाले को बोला तो उसने मुझे बोला कि हम बाहर से चाबी बना देंगे, लेकिन अंदर की चाबी, मतलब बाहर से आपका लॉक खुल जाएगा, लेकिन आप जो है उस गाड़ी को ड्राइव नहीं कर पाओगे, वो चाबी अंदर लगेगी नहीं। तो मैंने बोला, मैं कहा क्यों? तो बोला कि ना ये सेंसर वाली गाड़ी है, तो इसमें जो है आप गाड़ी चल नहीं पाएगी इससे, तो इसके लिए आपको सारा अंदर लॉक सिस्टम पूरा चेंज करवाना पड़ेगा, इसका 8-10-12 हज़ार रुपये का खर्चा है। तो मुझे लगा, मैं कहा यार ये क्या हो गया, एक चाबी के चक्कर में 10-12 हज़ार रुपये का फटका। तो मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोला, मैं कहा गुरुजी यार देखो हाथ वैसे ही टाइट चल रहा है, कोई फालतू के खर्चे मत कराओ और ना चाबी ढूंढवा दो। तो संगत जी मैंने चाबी देखी गाड़ी में, मुझे नहीं मिली, कम से कम 15 लोगों ने और चाबी देखी, किसी को भी चाबी दिखाई नहीं दी। संगत जी शाम को मेरी एक फ्रेंड के घर में सत्संग था, और ना मैं वहाँ पे भी मेरा दिमाग वही जा रहा है कि गुरुजी चाबी ढूंढवा दो, पूरा दिमाग जो है ना सत्संग में ना लगा के, गुरु की बानी में ना लगा के ना चाबी में ध्यान है कि गुरुजी चाबी ढूंढवा दो। तो जब संगत जी मैं वहाँ चाय प्रसाद ले रही थी ना, तो चाय प्रसाद लेते लेते ही ऐसे फील आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि गड्ढे विच देख। संगत जी मैंने मतलब 5 से 7 का सत्संग था, लंगर प्रसाद करते करते 7:45 बज गए, और मैंने संगत जी वापस आके मोबाइल की टार्च से देखा, मुझे गाड़ी की चाबी नहीं दिखाई दी। संडे का दिन था, अगले दिन संगत जी मुझे बड़े मंदिर जाना था, और मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी देखो चाबी ढूंढवा दो। सुबह 6 बजे का टाइम था संगत जी। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा देखो गुरुजी चाबी ढूंढवा दो, आप कह रहे थे गाड़ी में है, बट गाड़ी में मुझे नहीं दिखी, चाबी ढूंढवा दो, मैं मंदिर आ रही हूँ, तो मैं साथ साथ ना शुक्राना भी कर दूंगी। संगत जी एक बार दिमाग में आया, यह थॉट गुरुजी ने ही डाला माइंड में
कि फिर से एक बार गाड़ी में देख लूँ। संगत जी जब मैंने गाड़ी में देखा, मेरी गाड़ी की चाबी पीछे वाली सीट पे सामने सामने चाबी पड़ी है। संगत जी ऐसे गुरुजी कर जाते हैं। मतलब मैं तो मतलब मुझे छोड़ो, कम से कम 15 संगत ने, 15 लोगों ने देखा गाड़ी में कि किसी को चाबी नहीं दिखाई दी, और वो गाड़ी की पीछे वाली सीट पे आराम से चाबी पड़ी हुई है, मतलब बिल्कुल सामने चाबी पड़ी हुई है। पता ही नहीं गुरुजी कैसे, मतलब, और मुझे बड़े कॉन्फिडेंट, मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि चाबी तो जरूर मिलेगी, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि गड्ढे विच देख, तो गड्ढे में ही चाबी मिली। ऐसे हमारे गुरुजी बहुत स्वीट है, बहुत प्यारे हैं। तो गुरुजी ना, मतलब गुरुजी की महिमा का जितना गुणगान किया जाए ना उतना ही थोड़ा है। तो एक बार संगत जी क्या हुआ कि हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर में ना बड़े मंदिर में जब हम कुटिया के बाहर गए तो वहाँ ना हमने एक बिल्ली देखी संगत जी। बिल्ली देखी संगत जी, वो बिल्ली इतनी प्यारी बिल्ली। वो उसकी आईज भी ना, बिल्ली वाली आंखें नहीं थी संगत जी, उसकी आंखें बिल्कुल ऐसे थी जैसे सिल्वर कलर की आंखें होती हैं। तो मैंने वो बिल्ली देखी और बिल्ली इतनी स्वीट लग रही थी। तो एक आंटी है वहाँ पे जो सेवा कर रहे थे बाहर, कुटिया के बाहर। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी ये ना बिल्ली कितनी प्यारी है। तो वो ना बिल्ली ना ऐसे ना जमीन पे ना अपनी जीभ को मार रही थी। तो आंटी ने ना ऐसे ही बोला, भूखी लगी है, भूखी लगी है। आंटी ने ना पर्स खोला, उसमें से एक टॉफ़ी निकाली और आंटी ने वो टॉफ़ी साइड पे रख दी। जो आंटी ने टॉफ़ी साइड पे रखी संगत जी, वो बिल्ली आई उस टॉफ़ी का, उसने बड़े प्यार से, इतनी अच्छे से उसने, मैंने उसको टॉफ़ी खाते हुए देखा। वो मतलब टॉफ़ी खा रही है, और वो टॉफ़ी खा के पूरी उसने हमारे सामने टॉफ़ी खाई वहाँ पे। और संगत जी जब मैंने एक अंकल को बोला ना, मैंने कहा आज मैंने गुरुजी के मंदिर में बिल्ली देखी, तो बिल्ली बहुत प्यारी बिल्ली थी। तो मुझे अंकल ने बोला कि आंटी गुरुजी ना जो शिव अंकल है ना, गुरुजी के चाइल्डहुड फ्रेंड, वो गुरुजी को बिल्ला बुलाते थे, प्यार से वो गुरुजी को बिल्ला बुलाते थे। तो बिल्ली देखी है ना, तो आपने जो है वो, ऐसे हर किसी को बिल्ली वहाँ दिखाई नहीं देती संगत जी। उसके बाद हम जब गए, हमारा वहाँ मतलब हमने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया। और लंगर प्रसाद लेते लेते ना संगत जी, जैसे हम लंगर वाले हॉल के बाहर बैठे हुए थे, मैं उस दिन बाहर भी लंगर प्रसाद बट रहा था, तो हम बाहर बैठे हुए थे, तो ऊपर से ना एक बंदर दिखाई दिया। तो मैंने ना ऐसे ही अपनी फ्रेंड को वो देखा, मैं कहा देख बंदर ना ऐसे लग रहा है जैसे बंदर ने ना लाल कलर की पगड़ी डाली हुई है। तो संगत जी वो बंदर ने सच में रेड कलर की, ऐसे लगा था पगड़ी डाली हुई है। और जैसे ही हमने उस बंदर को देखा ना, तो मैंने बंदर को ना जीप चढ़ा दी, और मैंने बंदर को जीप चढ़ाई, बंदर ने दोनों हाथ जोड़ दिए मेरे को, मतलब दोनों हाथ जोड़े बंदर ने, इतने स्वीट हाथ जोड़े। मतलब मैं ना अपनी फ्रेंड को यही कहती, मैं कहा कि ना देख, कहती तुझे यही पता नहीं क्यों गुरुजी किसी ना किसी रूप में दिखाई दे जाते। मैं कहा देख ना बंदर ने कितने स्वीट तरीके से हाथ जोड़े हैं, है ना, गुरुजी ऐसे करते हैं। संगत जी अभी क्या हुआ, एक आंटी ना हॉस्पिटलाइज थी, तो मैंने उनके लिए जल प्रसाद भेजा, और माइंड में ही आया कि मैं कहा मैं तो बड़े मंदिर जा रही हूँ, तो मैं आंटी के लिए ना बड़े मंदिर से जल प्रसाद लेकर आती हूँ। तो मैं आंटी के लिए जल प्रसाद लेकर आई, और संगत जी जैसे हम वॉशरूम के बाहर से निकले, तो पता नहीं एक संगत ने बहुत उससे जो है, मतलब वो मतलब एक सेवादार अंकल थे, उन्होंने बड़ी तेज आवाज लगाई। हमने पीछे स्पेशली मुड़ के देखा कि किसने बोला है, हमें वो वॉइस नहीं दोबारा सुनाई दी, वो अंकल मैं दोबारा नहीं दिखाई दिए, और इतनी तेज आवाज में आवाज आई कि जल प्रसाद पियो सब ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी के जल प्रसाद में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, इतनी रहमत है उनके जल प्रसाद में, गुरुजी के लंगर प्रसाद में बहुत रहमत है संगत जी। मतलब संगत जी उनके लंगर में इतनी पावर है, इतनी पावर है संगत जी, वो मुर्दे में भी जान डाल देते हैं। अभी क्या हुआ, एक अंकल ने सुनाया कि ना, कहते हैं एक ना किसी की डेड बॉडी जा रही थी, तो उन ना शायद आंटी अंकल का, मतलब उन आंटी का अभी टाइम नहीं आया था, तो गुरुजी ने डेड बॉडी रुकवाई और मंत्र जाप किया, और उस आंटी के मुंह में थोड़ा सा गुरुजी का ने जल डाला, और वो आंटी खड़ी हो गई। तो गुरुजी ने मुर्दे में भी जान डाल दी संगत जी। वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे रब हैं, अंतर्यामी हैं। हम लोग ना नाशुक्रे हो जाते हैं, हम उस परमात्मा को अजमाने निकल पड़ते हैं संगत जी। हमारी कोई औकात नहीं है, हम उस रब को अजमाते हैं, हम खुद गलतियां करते हैं संगत जी। हमारे से भी ये गलतियां बहुत बार होती हैं संगत जी। अभी हमारे घर में संडे का सत्संग था,
तो जब शुक्राना चल रहा था, तो शुक्राना चलते चलते ना मैंने शुक्राना भी ऐसा था, मतलब चमन जी का शुक्राना था। और शुक्राना सुनते सुनते ना ऐसे ही आंखें बंद करते हुए मन थोड़ा सा हल्का सा परेशान था। तो मैंने गुरुजी को ना ऐसे ही बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे ना आपको फील करना है, आप मेरे पास हो, आप मेरे अंग संग हो, और मुझे आपको फील करना है कि आप मेरे पास हो, आप अभी अपनी प्रेजेंस दो मुझे, आपकी प्रेजेंस मुझे फील करनी है। तो संगत जी उसी टाइम में थोड़ी 2-5 मिनट बाद मैं किचन में गई और हमारे किचन में शहद की वर्षा हो रही थी। संगत जी गुरुजी चाहें तो क्या नहीं कर सकते, वो अपनी प्रेजेंस हमेशा देते हैं। संगत जी वो इतनी प्रेजेंस देते हैं अपनी, हर पल अपने पास होने का, हर पल हमारे अंग संग रहने का हमें एहसास कराते हैं कि मैं हूँ अपनी संगत के साथ, अपने बच्चों के साथ मैं हूँ। वो मालिक हमेशा हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर पल का, हर एक एक सेकंड का सिर्फ शुक्राना, मालिक का शुक्राना करते जाओ। जितना शुक्राना करोगे ना उतना थोड़ा है। संगत जी क्या है, एक आंटी हैं, मैं उनको हमेशा अपने घर सत्संग पे बुलाती हूँ। तो वो मतलब एक आधी बार आए हैं हमारे यहाँ पे, बट क्या होता है कि गुरुजी ना जैसे ही सत्संग होता है तो एक आधा दिन पहले आंटी मुझे दिखाई दे जाती है, चाहे वो किसी शॉप पे दिखाई दे जाती हैं या चलते फिरते कभी वो मंदिर से आ रही होती है तो मुझे दिखाई दे जाती है। मैं आंटी को गुरुजी का मैसेज दे देती हूँ कि आंटी इस दिन सत्संग है, आप आना। तो आंटी ना मतलब कोशिश तो शायद वो करती होंगी क्योंकि गुरुजी का बुलावा होता है, बट शायद नहीं बुलावा होता तो वो नहीं आ पाती हैं, क्योंकि गुरुजी की कॉल के बिना कोई नहीं जा सकता। लाख कोशिश कर लो संगत जी, आप वहाँ नहीं पहुँच सकते जब तक वो मालिक ना चाहे, आप नहीं जा सकते, तो उनका बुलावा नहीं होता। तो संगत जी अभी क्या हुआ, मैं बीच में ना आंटी ना उनका पैर स्लिप हो गया, बारिश आ रही थी, उनका पैर स्लिप हो गया और आंटी के ना गोडे पे चोट लग गई, गोडे पे चोट लगी। और ना संगत जी मैं वहाँ से निकल रही थी, मैंने आंटी को जय गुरु जी बोला, हम 2 मिनट 5 मिनट खड़े हुए, आंटी ने दिखाया कि आंटी के हाथ पे भी चोट लगी है, गोडे पे भी चोट लगी है, आंटी गिर गई हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप मंत्र जाप करो ठीक हो जाओगे, मंत्र जाप करो ठीक हो जाओगे। संगत जी मैं जैसे ही वहाँ से निकली, गुरुजी ने मेरे हाथ में गुरुजी का जल प्रसाद था, एकदम से मुझे थॉट आया कि आंटी